guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. तो पहले तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इस वीडियो को डालूँ या ना डालूँ, बट फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग्स को डालती हूँ और जब मैं दिखाती हूँ कि मैं इतने इतने घंटे पढ़ रही हूँ, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं अपने अनप्रोडक्टिव डेज़ को भी दिखाऊँ जब मेरा भी मन नहीं करता है कि कुछ नहीं पढ़ूँ या फिर पढ़ूँ तो एकदम बहुत कम पढ़ती हूँ। तो मैं ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रहना चाहती हूँ और जो भी मैं अपना रोज़ का पढ़ाई करती हूँ तो मैं आपके साथ में एकदम रियल शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वजह से आई थॉट लेट्स जस्ट शेयर इट विथ यू गाइस। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ रियली अनप्रोडक्टिव डेज इन माई लाइफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने दोपहर के 3:15 से पढ़ना स्टार्ट किया था और ये जो स्टडी व्लॉग होने वाला है ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन स्टडी व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरा दोनों दिन मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी ज़्यादा पढ़ने का। तो यहाँ पे मैं देख रही थी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि मेरा प्लानिंग चैप्टर पहले ही से कंप्लीट हो चुका है और मैं अभी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हूँ। और हाँ, मैंने आप लोग के कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ में लेक्चर्स के साथ में, या फिर मैं सिर्फ लेक्चर्स देख के और अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, मैं अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में सिलेबस जो है उससे मुझे मेंटेन करके रखना है, मतलब मेरा भी सिलेबस वहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस वजह से मैं अभी सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मैं समझ ले रही हूँ और साथ साथ में नोट्स बना ले रही हूँ। और अगर मैं अभी प्रैक्टिस करने जाऊँगी ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी मुझे पीरियोडिक टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है और मेरे पीरियोडिक टेस्ट में ये सारे चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं आने वाले हैं। बट हमारे स्कूल में इतना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से मैं अभी सिर्फ इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर ले रही हूँ और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं पीरियोडिक टेस्ट के बाद में कंप्लीट कर लूँगी और उसकी प्रैक्टिस कर लूँगी क्वेश्चंस, क्योंकि अभी पीरियोडिक टेस्ट के लिए जो मुझे अभी चैप्टर्स मिले हुए हैं, मैं अभी इसको कंप्लीट करने के बाद में, मतलब जितना मेरा स्कूल का सिलेबस जहाँ तक मैच हो जाएगा उसके बाद में मैं अपने पीरियोडिक टेस्ट का जितना भी सिलेबस है उसके रिविजन करूँगी। और एक बार जब मेरा पीरियोडिक टेस्ट का सिलेबस हो जाएगा और मैं पीरियोडिक टेस्ट अपना दे चुकी होंगी, तो उसके बाद में मैं अपना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स ये सारे के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी इन चैप्टर्स को, क्योंकि वो फिर हमारे हाफ ईयरलीज़ में आएगा। तो ये मेरा अभी का प्लान है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एडमिशन चैप्टर को स्टार्ट कर चुकी हूँ एंड हियर आई वाज स्टडिंग द लेक्चर 2 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर विच इज़ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड PFG, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो मैं पढ़ रही थी, बट मुझे एक डाउट है। प्लीज़ अगर आप लोग में से कोई भी अगर इस डाउट को क्लियर कर सके तो प्लीज़ कर देना कि PFG को हम ट्रीट कैसे करेंगे, जैसे वो एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। तो प्लीज़ उसको अगर आप लोग क्लियर कर सको तो प्लीज़ कर देना। और मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसी में मुझे डाउट आ रहा है कि मैं आखिर इसको ट्रीट कैसे करूँ। तो इसमें मुझे डाउट आ रहा है, प्लस में भाई जर्नल एंट्रीज़, 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज़ मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इजी लगती थी, बट जब से मैं 12 में आई हूँ और जब से मैं जर्नल एंट्रीज़ कर रही हूँ तो भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, पता नहीं फॉर सम रीज़न डिफ़िकल्ट हो गई है जर्नल एंट्रीज़। और साथ ही साथ में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है चेंज इन PSR के क्वेश्चंस में भी। तो अकाउंट्स में मेजर 3 चीज़ें हैं जो जिसमें मुझे अभी डिफ़िकल्टी आ रही है और उस पर मुझे वर्क करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लाइव क्लास से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हुई एज ऑलवेज, जो मेरे से होती ही रहती है, पर फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। बट लास्ट में मैम ने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए कि मेरा फिर दिमाग ब्लैंक हो गया था और लास्ट में मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या सॉल्व करना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैम ने एक्सटेंड कर दिया था लाइव क्लास को। तो इस वजह से फिर यहाँ से मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं यही बता रही थी आपको यहाँ पे। एंड हियर आई वाज शोइंग यू दैट कि मैंने इतने सारे नोट्स बनाए हैं अपने एक लेक्चर से, और ये बेसिकली सारा PFG से ही रिलेटेड था। और फिर एक हिडन गुडविल का भी एक कॉन्सेप्ट था, तो मैंने उसके भी नोट्स बनाए। तो इसे कंप्लीट करने के बाद आई सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग रेशियो और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि मुझे इसी में दिक्कत आ रही है। हमेशा मैं ऑफ और फ्रॉम वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो या इस पर मुझे वर्क करने की अभी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये क्लिप्स हैं नेक्स्ट डे की, और नेक्स्ट डे हमें बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था और पूरे दिन हम लोग बाहर ही रह गए थे। तो मैं जैसे ही घर आई मैंने अपना इंडियन इकोनॉमिक्स का फेयर करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा कि कम से कम एक सब्जेक्ट का तो फेयर कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फ़िज़िक्स वाला के जो खजाना जो हमें एक्सेस मिला हुआ है तो उससे मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। बट इसमें एक दिक्कत है, मतलब मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ। इसमें एक दिक्कत है कि खजाना में हमें हैंड रिटन नोट्स का एक्सेस नहीं मिल रखा है, और जो हमें स्लाइड्स में जो नोट्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसाइज मैनर में रहते हैं।
तो इससे अगर कोई चाहे कि मैं अपने नोट्स खजाना बैच से ही प्रिपेयर कर लेती हूँ तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसाइज मैनर में है और मतलब सिर्फ हेडिंग्स दी हुई है। तो मैंने सबसे पहले तो ये किया कि मैंने स्लाइड्स में जितने भी नोट्स हमें प्रोवाइडेड रहते हैं तो वो मैंने लिख लिया। बट फिर मुझे याद आया कि एक मिनट, मेरे पास में तो बुक है पहले से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उससे मैं लिख लेती हूँ। फिज़िक्स वाले की जो बुक हमें मिली है, प्रोवाइड हुई है, तो मैं उससे लिख लेती हूँ। तो मुझे सबसे पहले वो सारा पेज फाड़ना पड़ गया, क्योंकि वो उसमें मतलब जो स्लाइड्स में नोट्स थे ना, वो स्टार्ट हुए थे IPR पॉलिसी से, बट जो हमें बुक में प्रोवाइडेड था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से प्रोवाइडेड था। तो मैंने सोचा कि वहीं से लिख देती हूँ, तो इसके वजह से मुझे सारा का सारा पेज फाड़ना पड़ गया और फिर से मुझे रीराइट करना पड़ गया। तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, और उसके बाद में सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि एक तो पूरे दिन हम लोग बाहर घूमे धूप में, और उसके बाद में जब घर आए तो इतना मगजमारी हुआ नोट्स बनाने में, तो इस वजह से फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। तो इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड, और मैंने फिर से जैसे तैसे करके रीराइट किया पूरे नोट्स को, एंड देन आई एंडेड अप स्लीपिंग, क्योंकि मेरा दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो आई नो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब से मैं प्रोडक्टिव वीडियोज़ को अपलोड करूँ। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.